हम लेके रहेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा, मरियम भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, शहबाज भी सुन ले, अदलिया भी सुन ले, चीफ जस्टिस सुन ले, है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। देखिए, यहाँ आकर हम अपनी मुज़ाहमत का इजहार करते हैं, हम अपनी बेजारी का इजहार करते हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, अदालत के फैसले बेमानी हैं। तो ये एक अमल है जिसका हम हिस्सा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। आगे क्या होगा आप देखते रहिए। देखिए, तारीख़ अपना रास्ता खुद निकालती है। आपके सामने है बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में कत्ल गारत हो, लेकिन जब फस्तायत एक हद से बढ़ जाती है, जब जबर बढ़ जाता है, तो लोग अपने फैसले खुद करते हैं। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम एक आइनी तरीके से तब्दीली चाहते हैं। हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो, अदालतों को एहतराम मिले, अदालतें आज़ाद हों। हम इस मकसद के लिए खड़े हैं। लेकिन इस मकसद को दूसरी तरफ अगर नहीं मानती, दूसरा फरीक अगर नहीं मानता, दूसरा फरीक अगर ये समझता है कि सिर्फ जबर और फस्तायत ही आगे बढ़ने का रास्ता है, जबर और फस्तायत में फलाह है, माशी तरक्की जबर और फस्तायत में है, तो ये खाम ख्याली है। तारीख़ ने पहले भी इस झूठ को रद्द किया है, आइंदा भी ये झूठ रद्द होगा। सलमान भाई साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त कुछ खुफिया मनसूबाबंदी कर रही है, दोबारा से इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए हवाले से कोई अगले महीने डेढ़ महीने में कोई प्लानिंग हो रही है। क्या लाएमल है इस हवाले से? वाकई दोबारा से नवंबर में आप लोग आएंगे, कोई धरना वरना, कोई लॉन्ग मार्च? देखिए, इस हवाले से मैं कोई बात नहीं कर सकता। इस वक्त ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं है, ये चमगोइयाँ हैं। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब जो पेशावर में एक जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल के ऊपर, पूरे मुल्क से कारकुन निकलेंगे, तो पंजाब की क्या स्ट्रेटजी है? हमेशा पख्तूनख्वा ने जो है वो हमेशा इल्ज़ाम ठहराता है कि जब पंजाब निकलेगा और केपी निकलेगा तो फिर ही फस्तायत का मुकाबला हो सकेगा। तो आप पंजाब को निकाल लेंगे इस मरतबा? काफ़ी ज़्यादा सवालात आपके ऊपर खड़े होते हैं कि पंजाब की क़यादत ख़ास तौर पर, तो इस मरतबा क्या प्लान है? पंजाब निकलेगा? मैं अर्ज़ करूँ, पंजाब ने खुद निकलना है। देखिए, पंजाब को अगर ज़रूरत है मेरे बताने की कि खान साहब की कॉल है निकलो, तो फिर तो अफसोस की बात है ना। खान की कॉल है और बच्चे को पता है ये खान की कॉल है। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन, हमारे तंजीमी सुदूर ज़िले की सतह पे सब मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह वो अपनी भरपूर जो मावनत है वो पेश करेंगे। लेकिन असल ये फ़ैसला पंजाब की आवाम का है। पेशावर कोई बहुत दूर नहीं है, पेशावर में हमारी हुकूमत है, वहाँ वो फस्तायत भी नहीं है जो बाकी मुल्क में है। वहाँ हम बिल्कुल अपील करते हैं पंजाब के हर बच्चे से, हर औरत से, हर मर्द से, हर बूढ़े से कि आओ एक शहर जमहूरियत वहाँ आबाद करो। खान साहब की यही ख्वाहिश है कि उस दिन लोग आएँ, चाहे वो बस पे आएँ, चाहे वो मोटरसाइकिल पर आएँ, वो गाड़ी पर आएँ, वैन पर आएँ, जैसे भी आते हैं आप बिल्कुल 27 तारीख को या उससे 1-2 दिन पहले पेशावर पहुँच जाइए। अभी मेरी वज़ीर आला से बात हो रही थी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने बिल्कुल ये हामी भरी है कि जलसे के दिन से 2-3 दिन पहले इंतज़ामात कर दिए जाएंगे। पंजाब से अगर कोई आता है तो उसको ठहराया जाएगा, उसकी खुराक का इंतज़ाम होगा। तो हम पंजाब के हर बासी से, सिंध के हर बासी से, बलोचिस्तान के हर बासी से ये कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो इंशाअल्लाह वहाँ होंगे ही, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान ने 27 सितंबर को वहाँ आना है और एक भरपूर ऐलान करना है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, इससे पहले भी मुतादिद जलसे जुलूस आप कर चुके हैं KPK में। अब की बार एक और जलसा, अगर 27 को आप लोग कामयाब भी कर लेते हैं, 10 लाख लोग अगर आ जाते हैं, सवाल करने दीजिए, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल होता है इम्पैक्ट, बिल्कुल होता है। देखें, पिछले साल एक जो इलाकाई जमात है उसने ऐलान किया कौमी जरगे का, और उस जरगे में शायद 50-60 हज़ार लोग आए, लेकिन टांगें काम गई थी निज़ाम की। देखिए, जब एक बड़ी तादाद में इंसान खड़े होकर, इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करते हैं, वो खा पेशावर में हो, वो लाहौर में हो, वो कहीं भी हो, वो मस्तुंग में हो, तो वो उसकी गूंज पूरे मुल्क में जाती है और निज़ाम जो है उस गूंज से बच नहीं सकता। तो आप देखिएगा कि ये तमाम अमल जारी रहेगा, तारीख इसी तरह मुरतब होती है और इंशाअल्लाह 27 सितंबर को एक बड़ी आवाज़ उठेगी पेशावर से। ये एक दिन का जलसा होगा, उसके बाद ख़त्म कर देंगे या फिर कोई इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च? नहीं, कोई लॉन्ग मार्च का उस दिन इरादा नहीं है। हम उसके बाद क्या लाया अमल अपनाएंगे वो सामने आ जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मिशन नूर के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाइप है। मिशन नूर के दिन आप लोग अज़ानें देंगे जुल्म के ख़िलाफ़, फस्तायत के ख़िलाफ़, ये कारकुन करेंगे या लीडरशिप भी ये छतों पे खड़े होकर करना चाहिए ना? बिल्कुल ये अच्छी बात है। कौन रोक सकता है किसी को
अल्लाह ताला को याद करने से, अल्लाह का नाम यहाँ लेने पे तो से। नमाज पढ़ते हुए भी गिरफ्तारी हो जाती ठीक है, लेकिन बिल्कुल हर एक को इस दिन ये करना चाहिए। ये एक इरादा है जो जाहिर किया है, ये अवाम के अंदर से ये आवाज़ उठी है, तो मुझे इसमें कोई वजह नज़र नहीं आती कि हम क्यों इसकी तायीद ना करें और क्यों उस दिन पूरी कौम जो है अल्लाह ताला को याद ना करे और अजान ना दे। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ गंडापुर साहब ने भी कहा कि अब मुज़ाहमत के ज़रिए ही खान साहब बाहर आ सकते हैं, तो कैसी मुज़ाहमत करने जा रहे हैं आप? देखिए, मुज़ाहमत का ये मतलब नहीं है कि कोई जत्थे हैं जो किसी शहर पे हमला करेंगे। ये मुज़ाहमत आपके सामने है। मैं आपसे फिर यही अर्ज़ करता हूँ कि एक मखसूस नज़रिया मुज़ाहमत का अपना लिया गया है कि आग और बारूद का मुकाबला हो। ये सिर्फ मुज़ाहमत नहीं है। मुज़ाहमत अखलाकी भी होती है, कानूनी भी होती है, सियासी भी होती है, और फिर एक लम्हा आता है कौमों की ज़िंदगी में, कौमों की तारीख़ में, जब अवाम ख़ुद अपना फ़ैसला करते हैं। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडोनेशिया में किसी एक सियासी जमात का बताइए जिसके कहने पे लोग बाहर निकले। लोग खुद निकले अपने घरों से बाहर, कोई लीडर नहीं था इन तमाम एहतजाजों का। तो वो एक लम्हा आता है, उस लम्हे का इंतज़ार कीजिए, और मैं यही कहूँगा कि हमें उस लम्हे से पहले होश के नाखुन लेने चाहिए और आइन और कानून को इस मुल्क में बहाल कर देना चाहिए। सलमान खान भाई साहब, मुज़ाहमत के बाद अल्टीमेटली टेबल टॉक और फैसले जो है डायलॉग के जी, हम तो हमेशा से बिल्कुल के लिए तैयार हैं इस वक्त? हम खान साहब तो हमेशा कह रहे हैं हम नहीं करेंगे इसलिए। नहीं, खान साहब ने हमेशा से ये कहा है कि आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए, अदलिया की बहाली के लिए हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर कोई ये कहता है कि सर नीचा कर लो, भाग जाओ, किसी सुरूर पैलेस में चले जाओ, NRO मांग लेना, वो बात हम हरगिज़ नहीं करेंगे। हम उसूल की बात करेंगे, हम आवाम की फलाह की बात करेंगे, हम आइन और कानून की बात करेंगे। आज क्या प्लान है? बैठे रहेंगे यहाँ पर कब तक? देखते हैं यहाँ पे हम कब तक हैं। अभी काजी अनवर साहब, हमारे एक वकील साहब अंदर गए हैं, वो बाहर आते हैं तो उनसे सुनेंगे वो क्या कहते हैं। अच्छा, वकला तहरीक के हवाले से आप लोग काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, क्या इस हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, वकला तहरीक भी बिल्कुल आप देखेंगे होगी। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के वकला इस फस्तायत को खामोशी से बर्दाश्त करते रहें। आपके सामने है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों के फ़ोन और इंटरनेट और व्हाट्सएप को मॉनिटर किया जाता है। आपका हर भेजा हुआ पैगाम, आपकी हर गुफ्तगू जो है वो सुनी जा रही है। ऐसी फस्तायत तो जो सोवियत यूनियन था या हिटलर था उसके दौर में भी नहीं थी। अच्छा, तो ये एक मिनट देखिए, ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। इसी तरह जो कॉमनवेल्थ की अब रिपोर्ट आई है, किस तरह इलेक्शन को लूटा गया, हम तो जानते ही थे। अब ये पूरी दुनिया में ये चीज़ मुस्तहकम है, ये चीज़ साबित हो चुकी है। हर दारुल हुकूमत इस दुनिया का अब तमस्खुर उड़ाएगा इस निज़ाम का। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत पैदा करती है। सच बहरहाल बाहर आता है, और सच जब बाहर आता है तो झूठ को फना होना होता है। अच्छा, इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या हुकूमत के लिए भी कोई खतरा है? इस रिपोर्ट के आने के बाद देखिए, आप ये समझते हैं कि एक कोई वाकया होगा, उस एक वाकये से ही सब कुछ बदल जाएगा? ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। आप इन तमाम इशारों को समझिए। वो एमनेस्टी की रिपोर्ट हो, वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट हो, वो अदालतों में आपको कुछ रमक नज़र आए इंसाफ की, वो आवाम की बेजारी हो, वो सैलाब में इस हुकूमत की नाअहली हो, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और आप देखेंगे कि एक नुक्ता उरूज की जानिब बढ़ रही हैं। बहुत अच्छा, शुक्रिया। सलमान अकबर राजा साहब, 2 महीने पहले एक लाहौर में आप लोगों ने एक इजलास तलब किया था, वहाँ पे खाने भी खाए थे और वहाँ पे एक तकरीर हुई थी फाइनल के हमें 3 महीने के अंदर। अली अमीन साहब से ये बात कीजिए। बातचीत हुई है, 3 महीने में कह रहा है